नमस्कार दोस्तों। पिछले कई वीडियो मैंने लेखन संबंधित से डाला है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करें। पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ जितना ही आप लिखने का अभ्यास करेंगे उतना ही आप सफलता के नज़दीक होंगे। लेखन शैली का जो मैंने वीडियो डाला है उसमें बारीकी से यह बताया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन को लिखें, और आप लोग उसको बारीकी से देखेंगे और उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप आसानी से लिखने का अभ्यास कर सकें और हो सके तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आज हम लोग बिहार में क्षेत्र आधारित औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। तो इसमें उद्योग से संबंधित क्षेत्रों में बांट दिए हैं, किस क्षेत्र में किस उद्योग का विकास की संभावनाएं ज़्यादा है। वैसे बिहार में अगर हम देखें तो उद्योग के विकास की संभावनाएं क्या क्या हैं, तो उसी को क्षेत्र आधारित यानी कि उन क्षेत्रों में रख देना। तो बिहार जो है सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग विशेषताएं हैं। भौगोलिक विविधता भी यहाँ है और भौगोलिक विविधता के कारण जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है, विभिन्न तरह के आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। तो उस आधार पर जो है उद्योगों का विकास हो सकता है और उससे क्षेत्र आधारित विकास की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर हम उस क्षेत्र में जिस चीज़ का उत्पादन होता है, जिस चीज़ की मांग है, अगर उस टाइप का उद्योग को लगाया जाए तो औद्योगिक विकास की संभावनाएं ज़्यादा होगी। तो आज हम लोग क्षेत्र आधारित औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे और किन क्षेत्रों में किन उद्योगों का विकास हो सकता है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग पटना क्षेत्र को देखते हैं। तो पटना क्षेत्र जो है सो पूरे बिहार की राजधानी है और यहाँ वाणिज्यिक व्यवसायिक केंद्र है। तो उससे संबंधित यहाँ वित्त, व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित केंद्रों की स्थापना की जा सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मनोरंजन उद्योग का विकास किया जा सकता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी जो है सो पटना काफी अनुकूल क्षेत्र है। यहाँ धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल रहा है, तो धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित यहाँ पर उद्योगों की स्थापना हो सकती है और पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पर म्यूजियम की स्थापना की गई है, यहाँ बाहरी लोगों को आकर्षित किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। पटना के क्षेत्र में डेयरी उद्योग की भी संभावना है। यहाँ वैसे सुधा का केंद्र है और भी डेयरी उद्योग यहाँ पर स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शहरी आबादी है और शहरी आबादी होने के कारण डेयरी उत्पादों की मांग बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावे आसपास के क्षेत्रों में दूध का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है, जिसके कारण डेयरी उद्योग के विकास की यहाँ असीम संभावना है। आईटी सेक्टर का सीमित क्षेत्र में, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं लेकिन सीमित रूप में आईटी सेक्टर का विकास पटना में किया जा सकता है। इसके अलावे यह उच्च शिक्षा का केंद्र, यहाँ जो है बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं। इसके साथ साथ पूरे बिहार एवं अन्य क्षेत्रों के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, जिससे यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में क्या औद्योगिक विकास की संभावना है। तो चूंकि वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो है सो राजधानी के निकट है और वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में आबादी भी उतनी घनी नहीं है, जिसके कारण उस क्षेत्रों में जो है सो भारी उद्योगों के निवेश की संभावनाएं हो सकती है। इसके अलावे यहाँ पर केला, लीची और आम का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। हाजीपुर में केला का और मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, तो इससे संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर इससे संबंधित केला, लीची और आम से संबंधित आयात निर्यात केंद्र की स्थापना की जा सकती है। अब हम आते हैं सीतामढ़ी रक्सौल का क्षेत्र। सीतामढ़ी रक्सौल क्षेत्र सीता जी की जन्मभूमि है, तो यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है और धार्मिक केंद्र के रूप में यहाँ स्थापित करके लोगों को आकर्षित किया जा सकता है। यहाँ पर गन्ना का उत्पादन भी, सीतामढ़ी क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और यहाँ पर रीगा में पहले से ही चीनी मिल है और यहाँ पर चीनी मिल को बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ पर लीची प्रसंस्करण उद्योग की भी स्थापना की जा सकती है। इसके साथ साथ
रक्सौल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र हो सकता है। खासकर नेपाल के साथ जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब आते हैं दरभंगा, मधुबनी, सुपौल के क्षेत्र में। तो दरभंगा, मधुबनी और सुपौल का क्षेत्र जो है सो पान, मखाना, दही, मछली आदि के लिए प्रसिद्ध है। तो इससे संबंधित यहाँ पर जो है सो उद्योग की स्थापना हो सकती है। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और सुपौल के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पोखर, तालाब आदि हैं, जिससे वहाँ पर मछली एवं मखाना की प्रधानता है और मछली और मखाना से संबंधित उद्योग की स्थापना यहाँ पर किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी क्षेत्र में मधुबनी पेंटिंग बहुत ही चर्चित है और मधुबनी पेंटिंग को व्यवसायिक रूप देकर यहाँ पर जो है सो व्यवसायिक क्रियाकलाप बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब हम आते हैं भागलपुर के क्षेत्र में। तो भागलपुर में शिल्प उद्योग बहुत ही प्रसिद्ध है। तो भागलपुर क्षेत्र में शिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, टेक्सटाइल से संबंधित उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावे यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र का भी विकास किया जा सकता है। विक्रमशिला प्रमुख बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया जा सकता है और बौद्ध धर्म से संबंधित निवेश को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। बेगूसराय क्षेत्र में आते हैं। बेगूसराय क्षेत्र पहले से ही औद्योगिक केंद्र रहा है और यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा औद्योगिक संबंध के दृष्टिकोण से उन्नत है। यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे उद्योग हैं, जिसमें तेल शोधक कारखाना बरौनी में, उर्वरक कारखाना, तापीय विद्युत केंद्र और डेयरी कारखाना है। तो यहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं पहले से ही। तो इन उद्योगों के सहायक उद्योगों का विकास तेजी से किया जा सकता है। इसके अलावे डेयरी उद्योग की यहाँ पर असीम संभावना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो यहाँ पर डेयरी उद्योग को और बढ़ावा दिया जा सकता है। अब आते हैं समस्तीपुर के क्षेत्र में। तो समस्तीपुर में गन्ना का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ पर चीनी उद्योग का पहले से ही समस्तीपुर में और हसनपुर में है। समस्तीपुर का चीनी उद्योग अभी बंद है, हसनपुर में अभी चालू स्थिति में है। तो समस्तीपुर क्षेत्र में और चीनी उद्योग की स्थापना की जा सकती है और समस्तीपुर में बंद पड़े हुए चीनी मिलों को खोला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जूट का भी उत्पादन होता है और यहाँ जूट से संबंधित एक उद्योग है। इसके अलावा यहाँ जूट उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। समस्तीपुर क्षेत्र में, समस्तीपुर और वैशाली के क्षेत्र में तंबाकू का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो तंबाकू से संबंधित उद्योग तथा तंबाकू प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना इन क्षेत्रों में की जा सकती है। इसके अलावा व्यावसायिक फसलों को यहाँ पर बढ़ावा देके व्यावसायिक फसलों का आयात निर्यात का केंद्र बनाया जा सकता है। अब आते हैं पूर्णिया, कटिहार एवं किशनगंज के क्षेत्र में। तो पूर्णिया, कटिहार एवं किशनगंज का क्षेत्र में बागानी कृषि को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा सकता है। किशनगंज क्षेत्र में चाय की कृषि की जाती है, तो यहाँ पर चाय से संबंधित उद्योग की स्थापना की जा सकती है। इस क्षेत्र में जूट की भी खेती होती है और जूट के लिए भौगोलिक दशाएं यहाँ पर अनुकूल है, तो जूट से संबंधित उद्योग की स्थापना इन क्षेत्रों में की जा सकती है। इसके अलावा अब आते हैं हम गया क्षेत्रों में। गया नालंदा का क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का केंद्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित अनेक केंद्र हैं। तो बौद्ध एवं जैन धर्म को आकर्षित किया जा सकता है और विदेशी पर्यटकों को भी यहाँ पर आकर्षित किया जा सकता है और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर होटल व्यवसाय की असीम संभावनाएं हैं। और चंपारण के क्षेत्र में गन्ना उद्योग, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में भी गन्ना का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, तो इस क्षेत्रों में चीनी उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यटन सोमेश्वर की पहाड़ी और वाल्मीकि नगर में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो क्षेत्र आधारित उद्योग का विकास बिहार में बड़े पैमाने पर हो सकती है। तो क्षेत्र आधारित औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं बिहार में मौजूद है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो उसको बांट के जो है किस क्षेत्र में किस उद्योग की स्थापना की जा सकती है उसको हम लिख सकते हैं। इसके अलावे उद्योग से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कृषि आधारित उद्योग तथा अन्य उद्योगों को।
तो अलग से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर मैंने क्षेत्र आधारित औद्योगिक विकास की संभावनाओं के अंतर्गत रखा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन यदा कदा पूछ देता है, तो इसके लिए इसको मैंने वर्णन किया है। इसके अलावा आप लोगों से एक और सलाह की जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का अभ्यास जरूर करेंगे। मैंने बार बार ये बात कहा है कि जितना आप ज़्यादा लिखिएगा उतना ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो लिखने का आप लोग अभ्यास करते रहें, और मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।